बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आजकल एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, मैसेंजर वगैरह पे कि कब्ज़ के लिए कोई बिल्कुल आसान सा और बहुत ही अच्छा नुस्खा बयान करें जिससे बहुत ज़्यादा मोशन भी ना आए और कब्ज़ जो है वो भी ठीक हो जाए। कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहा जाता है, यानी कि तमाम अमराज की माँ है ये। और आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है, खाने पीने का सारा निज़ाम आप लोगों को पता ही है कि बाज़ारी चीज़ें, उसमें भी आगे फिर असली देसी घी जो है वो तो बहुत कम लोग बेचारे खा पाते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो हम मार्केट में आयल मुयस्सर हैं या इसके साथ जो खुराकें हमें मुयस्सर हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो नाक़सी होती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कब्ज़ होने की। तो आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश पे एक बिल्कुल आसान सा और लाजवाब ऐसा नुस्खा शेयर कर रहा हूँ जो हर बंदा अपने घर में बनाकर इस्तेमाल कर सकता है और इंशाअल्लाह ताला इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले सना मक्की के पत्ते लेने हैं, साफ शुदा एक पाव आप सना मक्की बाजार से ले लें, पंसारी की दुकान से। उसको जब आप साफ करेंगे उसमें से डंडियाँ, टहनियाँ और फूल वगैरह निकाल के, फलियाँ वगैरह, सिर्फ पत्ते आपने लेने हैं आध पाव। ये एक पाव लेंगे तो तकरीबन आध पाव जो है वो निकल आएंगे पत्ते। ये बात याद रखें कि अगर आपने इसमें से डंडियां वगैरह ना निकाली तो फिर ये पेट में मरोड़ डालने का काम करती हैं। सिर्फ पत्ते लेने हैं आध पाव। उसके बाद सूंड, जिसको जंजबील कहा जाता है, सूंठ कहा जाता है, खुशक अदरक, ये भी आपने लेना है आध पाव। उसके बाद पुदीना सब्ज, सब्ज पुदीना जो है ये पंसारी की दुकान से मिल जाता है, इसके पत्ते आपने लेने हैं। बाज पंसारी बिल्कुल लकड़ियां उठा के दे देते हैं, वो किसी काम की नहीं। या आप खुद मार्केट से ताज़ा पुदीना खरीदें और उसको सुखा के उसके पत्ते अलहदा कर लें। ये आध पाव होने चाहिए। पुदीना खुशक जो है उसके पत्ते आपने आध पाव लेने हैं। उसके बाद ज़ीरा सफ़ेद, आम दुकानों से मिल जाता है सफ़ेद ज़ीरा, ये भी आपने आध पाव लेना है। उसके बाद सौंफ जो है वो भी आपने आध पाव लेनी है। उसके बाद अजवाइन देसी भी आपने आध पाव लेनी है। उसके बाद सुहागा सफ़ेद बिरियां, ये बात याद रखें, इस नुस्खा में बिरियां करके डालना है। सुहागा आप एक पाव ले लें पंसारी की दुकान से, उसको छोटे छोटे टुकड़े करके तवे पे या किसी कढ़ाई वगैरह में डाल के नीचे आग जलाएं, उसका पानी खुशक हो जाएगा अच्छी तरह तो वो बिरियां हो जाएगा, फूल जाएगा। भुना हुआ सुहागा इसको कहते हैं। ये आपने लेना है आध पाव। उसके बाद छिलका इसबगोल, ये आपने एक पाव लेना है। बाकी तमाम अद्वियात आधा पाव लेनी है, छिलका इसबगोल एक पाव लेना है। इन तमाम अद्वियात को इस तरह आपने बनाना है कि छिलका इसबगोल जो है उसको अलहदा रख लें। तमाम अद्वियात का पाउडर करके इसको अच्छी तरह छान लें। छानने के बाद इसमें छिलका इसबगोल डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। तरीका इस्तेमाल इसका इंतहाई आसान और सादा। एक चम्मच रात को सोते वक्त, सोने से पहले आपने इसको एक गिलास पानी के साथ कम अज कम सोने से एक घंटा पहले या आधा घंटा पहले आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। और इसके बाद ये करना है कि इंशाअल्लाह ताला इस एक खुराक से अल्लाह के फजल से कब्ज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर किसी मरीज़ को बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, दायमी कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन जो है वो बहुत अरसे से है, तो फिर उसने इस दवाई को सुबह और शाम 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं। शाम को जब आपने इस्तेमाल करना है तो सोने से कम 1 घंटा पहले लें और कोशिश ये करें कि इस दवाई को खाना खाने के 1 घंटे बाद कम से कम खाएं। दूसरी बात यह कि जब भी ये दवाई खाएं रात को तो उससे पहले आपने थोड़ी सी चहलकदमी लाजमी करनी है। ख़वातीन हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, हर बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर बच्चे हैं या मरीज़ा जो है या ऐसा बंदा जिसका वज़न कम है वो इसको
پھر آدھی چمچی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی بندے کو قبض بہت عرصے سے ہے، بہت پرانی قبض ہے، اس کو دن میں 3 دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، صبح دوپہر شام، صبح شام، یا پھر دن میں 1 دفعہ رات کو سوتے وقت۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ جو حاملہ خواتین ہیں وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے یا طبیب کے مشورے پر اس کو استعمال کریں۔ اسی طرح ویسے تو یہ نسخہ معتدل مزاج ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ دوسرے امراض میں مبتلا ہیں، اگر ان کو قبض کا مسئلہ ہو ساتھ، تو پھر اپنے معالج کے مشورے سے اس نسخہ کو استعمال کریں، کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا معالج جانتا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کون سی ادویات دے رہا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے وہ ایک ذہن میں رکھیے گا۔ قبض کے لیے بے ضرر آسان نسخہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قبض کے ساتھ ساتھ یہ معدہ کے لیے، معدہ جگر انتڑیوں کو صاف کر دیتا ہے، ان کے فعل کو درست کرتا ہے۔ قبض کے ساتھ ساتھ گیس ٹربل، اسی طرح اور دوسرے مسائل جو معدہ اور جگر اور انتڑیوں کی خرابی کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں، گیس ٹربل کے ساتھ تذابیت ہے، ایسٹرک پرابلم ہے، سینے میں جلن رہتی ہے، گھبراہٹ وغیرہ، اس کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے۔ بہت اچھا آسان سا نسخہ ہے، بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔